दिल्ली के दंगल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अब वाटर वॉर भी जारी है। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना का पानी पिया और अरविंद केजरीवाल को सबूत पेश करने की चेतावनी दी। तो आज आम आदमी पार्टी यमुना का पानी लेकर के पहुंची बीजेपी मुख्यालय प्रदर्शन करने के लिए। यमुना में जहर वाले बयान को लेकर सियासत बहुत तेज होती जा रही है। मैं जब तक जिंदा हूं, हम अपने दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे। दिल्ली की सियासी लड़ाई यमुना के पानी से गरमाई। आप बीजेपी के बीच वाटर पॉलिटिक्स। दिल्ली के दंगल में जहरीला दांव। दिल्ली के यमुना में जहर वाले एपिसोड में नया ट्विस्ट आ गया है। कल हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पल्ला गांव में यमुना का पानी पिया तो दिल्ली की सियासत और गर्म हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता आज यमुना का पानी लेकर बीजेपी मुख्यालय जाने लगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी पर ढोंग करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने पानी पिया नहीं बल्कि थूक दिया। वहीं नायब सैनी ने केजरीवाल पर यमुना में जहर को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। वो घटिया स्तर की राजनीति करता है, वो झूठ की राजनीति करता है। हमारे यहाँ झूठ की राजनीति नहीं होती। मैं केजरीवाल को ये आमंत्रित करता हूं कि जहां राजघाट है, जहां महात्मा गांधी जी बैठे हैं, आप उसके पीछे यमुना में जा करके राहुल गांधी जी को साथ लेकर के आप वहां पानी पी करके दिखाइए और वहां पर नहा करके दिखाइए। मैं जब तक जिंदा हूं, हम अपने दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे। मैं दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा हूं। ये मेरे को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। इनकी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। किसी से नोटिस दिलवा रहे हैं, किसी से चिट्ठी भिजवा रहे हैं। चिट्ठी इनको मुबारक, इनके नोटिस इनको मुबारक। इन्होंने जो करना है कर ले, लेकिन दिल्ली के अंदर जहरीला पानी नहीं आने देंगे। यमुना के पानी में जहर पर बीजेपी और आप में जुबानी हमला यही नहीं रुका। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल को युद्ध की शर्त याद दिलाई तो आपने इसे बीजेपी का सियासी हथकंडा बताया। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से उनसे साफ साफ कहा है कि इसका सबूत दीजिए और कैसे आपने रोका था यह साफ करिए, इससे एक और बात साफ हो गई कि उनका झूठ नैतिक दृष्टि से तो गलत था ही, अब संवैधानिक दृष्टि से भी उनका झूठ उजागर हो गया है। उस पानी में जो यमुना जी से पानी हरियाणा की तरफ दिल्ली में आता है, उसमें 6.5 ppm से लेकर 7.2 ppm तक अमोनिया नाम का जहर है जो खतरनाक है, जानलेवा है। लोगों को भ्रमित करने की बजाय, ये नौटंकी करने की बजाय ये बताएं कि इतना दूषित कैसे है उस साइड पानी। इस बीच चुनाव आयोग ने जहरीले पानी के मामले पर अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछा और कल सुबह 11 बजे तक जवाब देने को कहा है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से पहला सवाल पूछा कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस प्रकार का जहर मिलाया। दूसरा सवाल ये पूछा कि जहर की मात्रा, प्रकृति और इसे पहचानने की विधि का क्या प्रमाण है जिससे नरसंहार हो सकता था। तीसरा सवाल ये पूछा कि यमुना के पानी में जहर कहां पर पाया गया था। चौथा सवाल ये पूछा गया कि दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियरों ने जहर कहां और कैसे पहचाना। और पांचवा सवाल ये है कि इंजीनियरों ने जहरीले पानी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। यमुना में जहर वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही। केजरीवाल के बयान पर हरियाणा सरकार कोर्ट पहुंच गई है। सोनीपत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस भी जारी किया है और 17 फरवरी को पेश होने को कहा गया है। अगर केजरीवाल पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है और अब तो वोट फैक्टर भी बन गई है। लिहाजा कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आप और बीजेपी दोनों विरोधी पार्टियों पर हमलावर है।
अचानक भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी को आजकल यमुना जी में जो गंदगी जाती है वो याद आने लगी है। कांग्रेस भी याद करती थी, लेकिन हम कामों में याद करते थे। हमने वहाँ 7 सफाई के बड़े बड़े यंत्र लगाने की बात की थी, उसमें ना कोई काम शुरू हुआ, ना उन्होंने उसको पूरा किया। ये सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? एलजी साहब भी हैं, मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल इतने दिन से रहे, एक समझ लो छटाक भरी 1 लीटर भर पानी की साफ करने का आपने इंतजाम तो किया नहीं। जाहिर तौर पर दिल्ली की सियासत में यमुना में जहर वाले बयान से जबरदस्त उबाल है। अब सबकी निगाहें अरविंद केजरीवाल पर जा टिकी हैं कि कल वो चुनाव आयोग को क्या जवाब देते हैं। दिल्ली से देवेश कुमार और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।